जब निशिकांत दुबे के तरकश से वो तीर निकला और उन्होंने वो किताबें दिखाई, उसके बाद बवाल छिड़ गया। हाउस अडजर्न हुआ और सारे एमपी स्पीकर के चेंबर पे पहुंच गए, विपक्ष के, सत्ता पक्ष के भी संसदीय कार्य राज्य मंत्री ये सब थे, मंत्री थे। तो वो आपस में बहसा बहसी छिड़ी, ज्योतिमणि से लेके ये लोग, और शायद वो एक वीडियो रिलीज हुआ जो कि अलाउड नहीं था चलाना, वो भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर वो किस कांग्रेस के सांसद ने लोकसभा स्पीकर के चेंबर से रिलीज किया। जब वो लोग इतनी तेज बोलने लगे तो स्पीकर को भी उस समय समझ में आ गया सिचुएशन हाथ से बाहर है। उसके बाद लगभग 4 बजे प्रियंका गांधी को स्पीकर साहब ने के ऑफिस से बोला गया कि 4 बजे हम बताएंगे कि निशिकांत दुबे पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी। लेकिन जब 4 बजे प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल वापस जाते हैं, उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह निशिकांत दुबे स्पीकर से मिल चुके होते हैं। और फिर स्पीकर, मुझे ये सांसद बता रही थी कांग्रेस की, कि स्पीकर ने बोला कि मुझे सरकार बताएगी, अभी सरकार को रिवर्ट करना है, सरकार को ने रिवर्ट नहीं किया है। तब प्रियंका गांधी ने ये पूरी 5 बजे की स्ट्रैटेजी बनाई कि उनको लगा कि निशिकांत दुबे पे कोई कार्रवाई स्पीकर नहीं करने वाले हैं, जबकि हमारे एमपीज को 2 मिनट में सस्पेंड कर दिया गया जब वो टेबल पे चढ़े। ये कांग्रेस को भी लगता है। और देखिए, आपने देखा होगा कि रोज़ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, ये तो मैं रोज़ आपको बता सकती हूँ, आंखों देखी, सांसद जो निलंबित हैं उनमें सबसे वोकल है मनिकम टैगोर। तो मनिकम टैगोर और बाकी जो सांसद हैं उन लोगों के लिए बाहर से कॉफ़ी आई थी, स्टारबक्स से कॉफ़ी आई थी, क्योंकि वो लोग वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ। तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वो मेक श्योर करते हैं कि जब वो चढ़ के जाएं तब वो इन लोगों से पूछते हैं हाउ आर यू डूइंग, वेरी गुड, कीप इट अप। और जब वो वापस आते तब भी वो सेकेंड डे वो उतर के आए, तो ये लोग सब बैठे थे, प्रियंका गांधी उतरी तो प्रियंका गांधी ने बोला द हाउस हैज़ बीन एडजर्न्ड। तो मनिकम टैगोर और बाकी लोग बोले मैम एडजर्न्ड, तो शी सेड या इट्स बीन एडजर्न्ड, बट मैम वील सिट। तो प्रियंका गांधी ने बोला यस, यू नो, यू कैरी ऑन, वी नीड टू डू दिस, दे आर नॉट अलाउइंग द लोकसभा लीडर टू, द ऑपोजिशन लीडर टू स्पीक। वो उतर के नीचे आ गई। राहुल गांधी भी जब ऊपर जाते हैं तो इन लोगों से बात करते हैं। जो नया पोस्टर लगाया उन्होंने, ट्रेड डील, जो आज का पोस्टर था, वो राहुल गांधी ने जाते जाते उनसे पूछा, ओह न्यू पोस्टर टुडे, व्हाट डज दिस पोस्टर मीन। तो कांग्रेस ये बात जानती है जो आप कह रहे हैं कि हम उनके एमपीज को, कांग्रेस को लगता है कि आपने 2 मिनट में सस्पेंड कर दिया और हमारी जो रिक्वेस्ट थी उसकी कोई आप लोगों ने वैल्यू नहीं। लेकिन कॉफी वाली बात पूरी नहीं हो पाई यहाँ पे। कॉफी वाली बात ये है कि वो कॉफी वाली बात मैं बता दूं आपको भी वो कॉफी जो है, नहीं मैं कॉफी वाली बात बता दूं, दोस्त है इसीलिए आपको वो कॉफी दी गई थी। मैं आपको कॉफी वाली बात बता दूं। देखिए, कॉफी की कहानी, चाय पे चर्चा और कॉफी पे चर्चा अलग तरह की चर्चाएं होती है। हुआ क्या कि सभी सांसद जो है वो बैठे हुए थे, विपक्षी सांसद, और विपक्षी सांसद जब बैठे हुए हैं तो फिर वो सांसद वेट कर रहे हैं कि भैया तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नारेबाजी चल रही है। बोलते बोलते गला सूख गया, धीरे धीरे गर्मी हो गई, धूप निकल आई। अब क्या हुआ, अब जब गला सूख गया तो गला सूख गया, अब गला को गीला करना है तो उसके लिए कॉफी आई गई। अब कॉफी ऑर्डर कर दी गई थी, लेकिन नारेबाजी चल रही थी। इतने में क्या हुआ कि हाउस, इसमें एक सिस्टम है आपको बता दूं कि जब हाउस एडजर्न हो जाता है तब जो निलंबित सांसद हैं वो अंदर जा सकते हैं। हाउस जब चल रहा होगा तब वो नहीं जा सकते। तो उस वक्त हाउस अचानक से एडजर्न हो गया और जो निलंबित सांसद थे वो अंदर चले गए। तो जैसे वो अंदर गए उसके 1.5 मिनट बाद उनकी कॉफी आ गई। और कॉफी कैसी आई, 2 बड़े बड़े पैकेट्स के अंदर, मतलब आप सोचिए एक पैकेट के अंदर कम से कम नहीं तो 12 कॉफी होंगी। स्टारबक्स की कॉफी थी। ये स्टारबक्स की कॉफी एक पैकेट के अंदर 12 यानी 24 कॉफीज आई थी। कॉफी के कप्स आए थे, माफ कीजिएगा, 24 कॉफी के कप्स आए थे। और वो मैंने देख लिया, और वो मैंने देखा कि कैसे सांसद जहाँ बैठे हुए थे मकर द्वार पर, वहां पर कॉफी वाला बैग लेके ऐसे ऐसे आगे जा रहे हैं। मेरी नजर वैसे कॉफी के ऊपर ऐसे ऐसे आगे बढ़ी और वापस हो गई। मैंने कहा अरे कॉफी तो वहां जा रही थी, वापस कैसे आ गई? करे अरे वो सांसद यहाँ बैठे तो अंदर चले गए। मैंने कहा इधर ले आओ, यहाँ पे जनता है, यहाँ बैठ जाएगी। और उड़ीसा के सांसद थे सप्तगिरी जी, तो उन्होंने कहा अब सारे अंदर चले गए, अब तो बस पत्रकारों को दे दो, इसे इशारा किया। तो पीयूष कॉफी पकड़ने के चक्कर में लड़खड़ा भी गए। ये अलग बात है कि हमने 2 कॉफी उठाई, पीयूष ने 1 कॉफी उठाई, और हम लोग ने कॉफी का उचित, जो हम लोग का भी गला सूख गया था, उचित फायदा उठाया। लेकिन कॉफी
मतलब ये जो हम लोग पीयूष के भाग से छीका टूट गया। भाग में एक ही छीका आया। एक ही आता है। लेकिन दावत दो जगह हो जाती है ना। नहीं, ये अक्सर लेकिन ये कॉफी होता है। तक जो बात पहुंची है, हाँ, इसकी शुरुआत एट होम से होती। अच्छा, जो प्रेसिडेंट का एट होम था। इस बार आपने सदन में जो बहुत सारी चीजें, होम से हाउस तक आई बात। होम से होम से हाउस हाउस तक, तक, हाँ। और इस बार मैंने हर बार की तरह, हम अपने दिमाग में बहुत सारी जानकारियां रखते हैं, इस बार हमने डायरी का भी इस्तेमाल किया। जो जो चीज़ें हो रही थी उसको नोट किया, उसको बाकायदे सिस्टम से बनाया। सीक्रेट डायरी है ये, बताऊंगा नहीं किसी को, दिखाऊंगा नहीं। जिसके पन्ने सफ़ेद हैं। किसी दिन लीक होगी तेरी। नहीं, ये सफ़ेद पन्ने हैं इसके, इसमें कुछ दिखता नहीं है, लेकिन इसको मैं देख सकता हूँ। अच्छा, सीक्रेट पास कर डायरी। दीजिए। तो क्या हुआ कि इसकी शुरुआत, हाउस के अंदर की जो शुरुआत है वो एक बहुत पुरानी पटकथा है। उसमें 5-6 दिन 7 दिन पहले क्या हुआ उसको लेकर के, और उसके बाद जो तनातनी का माहौल यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। 26 तारीख को शाम को जो एट होम होता है प्रेसिडेंट हाउस में, उसमें ही राहुल गांधी के तेवर जिस तरीके से हाउस के अंदर दिख रहे थे, वैसे ही तेवर वहाँ पर दिखाई पड़ रहे थे। एक सीनियर जर्नलिस्ट जिनसे हमारी बातचीत हुई, वो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी जब वहाँ पर पहुँचे थे तो सभी लोग, एक प्रोटोकॉल होता है कि वहाँ जो प्रोटोकॉल ऑफिसर होता है वो उनको रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद जो है सब लोग लाइन से खड़े हो जाते हैं। राहुल गांधी वहाँ पर पहुँचे, लाइन में जैसे ही पहुँचे, प्रोटोकॉल ऑफिसर उनको आकर के लेता है और एक लाइन में वो आकर के खड़े हो जाते हैं। लाइन में जैसे ही खड़े होते हैं, कुछ देर तो खड़े रहते हैं, उसके बाद अचानक से 30-40 जो टेबल पड़ी रहती है वहाँ पर चले जाते हैं, और सारे लोग लाइन में खड़े हैं, यहाँ तक कि खरगे जी लाइन में खड़े हुए हैं, और वो जाके टेबल में बैठ गए, अकेले बैठे हुए। अकेले बैठे। फिर थोड़ी देर बाद खरगे जी को भी लेके चले गए वहाँ पर। तब तक प्रधानमंत्री और सारे लोग आ जाते हैं, प्रेसिडेंट को आना होता है, एक बिगुल बजता है वहाँ पर। जब भी इस तरीके से वो होता है तो प्रेसिडेंट वहाँ पर पहुँच जाती हैं। राहुल गांधी उस दौरान भी काफ़ी देर, तो वो सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं वो बता रहे थे कि किरण रिजिजू इशारा कर रहे थे कि इधर आ जाइए, राहुल से। फिर राहुल गांधी जब प्रेसिडेंट आई तो उस दौरान वो वहाँ पर पहुँचे, लेकिन एलओपी जो है वो इधर होता है, प्राइम मिनिस्टर के बगल, और इस तरीके से एक जो सिस्टम बनाया जाता है, लेकिन वो वहाँ नहीं खड़े हुए। जो एम्बेसडर्स अदर कंट्रीज़ के आए हुए थे वहाँ उनके बगल खड़े हो गए। तो उनके तेवर जिस तरीके से प्रेसिडेंट हाउस में 26 तारीख को दिख गए थे, वो तेवर लोगों को इस तरीके का आइडिया लग रहा था। और वो जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो बता रहे थे कि उसी समय हमको अनुमान लग गया था कि इस बार संसद का जो बजट सत्र है वो हंगामेदार होगा। और आपने देखा होगा कि राहुल गांधी किस तरीके से इस बार, वो चाहे संसद के बाहर मकर द्वार हो, मकर द्वार में भी सांसदों से बात करते हैं, स्ट्रेटजी तय करते हैं, बातचीत होती है, और जयराम रमेश से बातचीत, कई वीडियोस वैसे आए हैं। उसके बाद फिर मकर द्वार अंदर, हाउस के अंदर भी आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने मुद्दा उठाया। तो उनकी जो पटकथा है वो पहले से ही तैयार हो गई थी, और इस बार वो चीज़ दिखाई पड़ रही है, और लगातार ये खिंचता जा रहा है। और संसद आप देख ही रहे, दोनों सदन में किस तरीके से हंगामा और ये सारा चीज़ हो ही रहा है। रिपोर्टर्स ऑफ